कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा लोकसभा से मुअत्तल। तकरीबन आधे घंटे की बहस के बाद लोकसभा स्पीकर ने मंजूर की अखलाकियात कमेटी की रिपोर्ट। झारखंड में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट धीरज साहू के ठिकानों से मिले करोड़ों रुपए नकद। पीएम मोदी ने कहा, आवाम से लूटे गए हर पैसे का होगा हिसाब, यह है मोदी की गारंटी। वजीर आजम मोदी ने लाल किले में भारतीय आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन के 2 साला फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन सेंटर और विद्यार्थी समिति महोत्सव का भी किया आगाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देहरादून में किया उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इफ्तिताह। कहा, तवक्काती भारत अदम इस्तेकाम नहीं बल्कि चाहता है मुस्तहकम सरकार। अपनी तीसरी मुद्दतकार में भारत को दुनिया की 3 आला तरीन मईशत की सफ में लाने का किया अज़्म। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने तय किए मुशाहिद। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को मिली राजस्थान की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ जाएंगे अर्जुन मुंडा, सोनोवाल और दुष्यंत गौतम। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मनोहर लाल के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा लेंगी सीएम के नाम पर अराकीन असेंबली की राय। रिजर्व बैंक ने शरह सूद में नहीं की कोई तब्दीली। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। तरक्की की शरह का अंदाजा 6.5% से बढ़कर 7%। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं साद अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जबरदस्त हंगामा आराई के दरमियान पार्लियामेंट में टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा की रुकनीत मनसूख करने की तजवीज़ को आज लोकसभा में मंजूर कर लिया गया और इसके साथ ही महुआ का ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा में इस मसले पर जबरदस्त बहस हुई। अपोजिशन ने इस करारदाद पर कुछ संजीदा सवाल भी उठाए, लेकिन बीजेपी ने एक एक करके जवाब दिया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट ने महुआ के इक़दाम को गैर अखलाक़ी और काबिल एतराज़ करार दिया और उनके जुर्म को संगीन करार दिया। महुआ पर अपने बिजनेसमैन दोस्त दर्शन हीरानंदानी से महंगे तहाइफ लेने और उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से लोकसभा में कुछ सवाल पूछने का इल्ज़ाम था। इस शिकायत पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मामले की जांच शुरू की। महुआ का बयान भी लिया गया, जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया कि उन्होंने अपना पार्लियामेंट लॉग इन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर किया था। उसके बाद अखलाकियात कमेटी ने 500 सफ़ात की रिपोर्ट तैयार की और आज उसे कमेटी के चेयरमैन विनोद सुनकर ने ऐवान में पेश किया। अपोजिशन के मुतालबे पर ऐवान में इस मामले पर आधे घंटे तक बहस हुई और ऐवान में करारदाद को 100 वोट से मंजूर कर लिया गया। संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महकमा इनकम टैक्स की टीम ने कांग्रेस के राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट धीरज साहू से मुताल्लिक़ कई मकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे मुख्तलिफ रियासतों में हुए हैं। छापे के दौरान महकमा इनकम टैक्स की टीम को करोड़ों रुपए नकद मिले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छापे को लेकर कांग्रेस पर शदीद हमला किया। उन्होंने एक पोस्ट भी लिखी। उन्होंने अपनी पोस्ट में स्माइली इमोजी का भी इस्तेमाल किया है। वजीर आजम ने कहा है कि आवाम से जो भी लूटा गया है उसकी एक एक पाई वापस करनी होगी, मोदी की गारंटी है। और आगे बढ़ते, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देहरादून में मुनक़िदा इस साल के उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इफ्तिताह किया। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड को सरमायाकारी के एक नए मरकज़ के तौर पर कायम करने की समत में एक कदम है। 2 रोज़ा सरबराही इजलास का इनेकाद अमन से खुशहाली के मौजू पर किया गया है। इस समिट में दुनिया भर के हज़ारों सरमायाकारों और मंदूबीन की शिरकत है। वज़ीर आज़म ने मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देने के लिए उत्तराखंड हुकूमत की पहल हाउस ऑफ हिमालय का आगाज़ किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क के लोग अब अदम इस्तेकाम नहीं चाहते। उन्होंने हालिया असेंबली नताइज का हवाला देते हुए कहा कि अवाम ने एक मुस्तहकम हुकूमत के लिए वोट दिया है। आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वो स्थिर सरकार चाहता है।
हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी हमने ये देखा है और उत्तराखंड ने लोगों ने पहले ही करके दिखाया है। जनता ने स्थिर और मजबूत सरकारों के लिए जनादेश दिया है। जनता ने गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया, गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है। आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, हर भारतीय एक दायित्व के रूप में इसे ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है। और पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड सेहत के एक मजबूत ब्रांड के तौर पर उभरने वाला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में थीम बेस्ड टूरिज्म को तरक्की दे रही है। जहां अंजुली में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देवभूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। वजीर आजम ने लोगों से कहा कि वो अपनी शादियां मुल्क से बाहर करने के बजाय यहीं पर करें। उन्होंने वेट इन इंडिया का मंत्र भी दिया। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है। ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। वजीर आजम ने बरामदात पर मबनी मईशत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज मकामी सप्लाई चेन को मजबूत करने का वक्त है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, हमें अब इस पर फोकस करना है। केंद्र सरकार ने पीएलआई जैसा एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया है। इसमें क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का संकल्प स्पष्ट दिखता है। इसमें आप जैसे साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ये लोकल सप्लाई चेन को, हमारे एमएसएमईज को मजबूत करने का समय है, उस पर निवेश करने का समय है। हमें भारत में ऐसी सप्लाई चेन विकसित करनी है कि हम दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक आलमी शराकतदारी इजलास 2023 नई दिल्ली में 12 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 14 दिसंबर तक चलेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने समिट के लिए लोगों को मदऊ किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और लिंक्डइन पर जारी एक पैगाम में वजीर आजम मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि हम वतन इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि ये थीम न सिर्फ इख्तरा बल्कि इंसानी कोशिश की ताकत की अलामत भी है। इस ताकत ने तखय्युल को जिंदा कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि एआई तेजी से तरक्की करने वाला एक ऐसा शोबा है जहां इसकी एप्लीकेशंस तेजी से फैल रही हैं। उन्होंने कहा कि इनकलाबी टेक्नोलॉजी अब नई नस्ल के हाथ में है। इसके साथ साथ भारत एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम और बासलाहियत इफरादी क़ुव्वत के साथ सबसे ज्यादा नौजवानों वाले ममालिक में से एक के तौर पर एआई की तरक्की में फ़ाल तौर पर ताउन करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दावती पैगाम में कहा कि भारत
सरबराही इजलास के कुलीदी सत्र के तौर पर लोगों की फलाह बहबूद के लिए टेक्नोलॉजी, खास तौर पर AI के इस्तेमाल के अपने अज़्म का इरादा करता है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 9-10 सालों में भारत और उसके शहरियों ने टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बड़ी छलांग लगाई है। ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगा कि भारत ने इख्तरा के मैदान में सिर्फ चंद सालों में वो हासिल किया है जो दूसरे ममालिक को हासिल करने में एक नस्ल दरकार थी। इस समिट में AI एक्सपो समेत कई अहम सेशंस होंगे। इस दौरान 150 स्टार्टअप अपनी सलाहियत का मुजाहरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले में भारतीय आर्ट, आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के 2 साला फेस्टिवल IAADB 2023 का इफ्तिताह किया। IAADB मुल्क में एक बड़े आलमी सकाफती इक़दाम को तरक्की देने और इदारा जाती बनाने के वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मुनज़्ज़म किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने लाल किले में खुद कफील भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन ABCD का इफ्तिताह किया। ABCD कारीगर बरादरियों को नए डिज़ाइन और इख्तरा के साथ बाइख्तियार बनाएगा, जिससे वो वोकल फॉर लोकल के विजन को तक़वियत देंगे। PM मोदी ने इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर और डिज़ाइन पर यादगारी टिकट भी जारी किया। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी के जरिए अगले 1-2 दिन में वजीर आला के नाम का ऐलान होने का इम्कान नजर आ रहा है। आज पार्टी ने तीनों रियासतों के लिए ऑब्जर्वर यानी मुशाहिद का तकर्रुर किया। राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए मुशाहिद बनाया गया। छत्तीसगढ़ में सीनियर लीडर अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम को मुशाहिद मुकर्रर किया गया। और वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इजलास से पहले आज 3 मुशाहिदीन का तकर्रुर किया है। इनमें बीजेपी के सीनियर लीडर मनोहर लाल, डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी के कौमी सेक्रेटरी आशा लाकड़ा शामिल हैं। माना जा रहा है कि मुशाहिदीन तीनों रियासतों में वजीर आला के इंतखाब के लिए अरकान असेंबली से राय ले सकते हैं। अब दिल्ली के अलावा जयपुर, भोपाल और रायपुर में भी हलचल तेज होगी। लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में तमाम मुशाहिदीन मौजूद होंगे और इनके जरिए पार्टी हाईकमान को बताया जाएगा कि किस लीडर को अरकान असेंबली ने वजीर आला के ओहदे के लिए मुंतखब किया है। और जम्मू कश्मीर से मुतालिक 2 अहम तरमीमी बिल लोकसभा ने मंजूर कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का कहना है कि इन कवानीन के बनाए जाने से वहां की कई बिरादरियों को इंसाफ मिलेगा। लोग इन बिलों का तहे दिल से खैर मकदम कर रहे हैं। मैं बोलूँगा हिस्टोरिक बिल है और कि हिस्टोरिक डिसीजन है। हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने जो कल बिल पास करवाया है, जो रेजोल्यूशन दिया है वहां पे, और सबसे बड़ी चीज इसमें सराहना की बात यह है कि जितने भी लोग वहां पर बैठे थे, जितने भी नुमाइंदे बैठे थे, किसी ने भी उसका अपोज नहीं किया। सब लोगों ने डिस्कस किया और बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, जिसपे कम से कम जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनको जो पिछले 70 साल से जस्टिस की उम्मीद कर रहे थे, उनको जस्टिस मिला। रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ये सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। ये जम्मू कश्मीर के हित में है, ये लोगों के हित में है। हमारी असेंबली बढ़ गई। इसका मतलब है कि जमीनी हकाइक जो जम्मू कश्मीर में है, जो आज तक हक नहीं दिया गया था, आज वो हक मिला है। और आम इंसान का, आम गरीब की तरक्की अब यकीनी है। मैं सरकार को, ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, उसकी सरकार को, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करता हूं जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से कि इस बिल का इंतजार बहुत सालों से था और आज इन्होंने ये बिल लागू करके, अमेंडमेंट करके, इनको हम ये मुबारकबादी के हकदार हैं और जम्मू कश्मीर को हकीकी तरक्की अब मिलने वाली और मिलेगी जरूर। इस तरह से लोकसभा में इन बिल्स को पास किया गया है, रिजर्वेशन बिल और अमेंडमेंट बिल, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इनका वेलकम करता हूं जिस तरह से उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे बहुत सारा फायदा मिलेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में काफी बेरोजगारी थी, इससे काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें कौमी कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि आने वाले 25 सालों में भारत आलमी लीडर बन जाएगा और हर मैदान में अव्वल होगा। आने वाले 25 साल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का और विशेषकर युवाओं का आह्वान किया है कि आने वाले 25 साल विश्व में भारत सर्वप्रथम सबसे महान हो, ये संकल्प लेकर इसको चरितार्थ करने के 25 साल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि नौजवान ताकत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और सिर्फ नौजवान ताकत ही मुल्क और समाज को रूज पर ले जाने का काम करते हैं। युवा शक्ति किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है और युवा शक्ति ही देश और समाज को शिखर पर ले जाने का काम करती है। मैं इसलिए आपके सामने कहने आया हूं कि भारत ने, ढेर सारे युवाओं ने
युग परिवर्तन किया है, चाहे आदि शंकर हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे दुर्गेश त्रिपाठी हो, ये सभी युवा थे। उन्होंने एक विषय को ठान लिया और अपने जीवन को एक दिशा में ले गए तो परिवर्तन आया है। आपको तो रास्ता तराशने की भी जरूरत नहीं है। 75 साल में विद्यार्थी परिषद की पीढ़ियों ने ज्ञानशील एकता का रास्ता बनाकर रखा है। वो रास्ते पर आपको चलना है, सिर्फ आपको संकल्प लेने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दुबई में जारी COP28 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में ग्रीन राइजिंग पहल की नकाब कुशाई की गई। भारत के माहौलियात और जंगलात के मौसमियाती तब्दीली की वजारत ताउन से यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड ने इसकी नकाब कुशाई की है। भारत में यूनिसेफ की नुमाइंदा सिंथिया मैक कैफ्री ने कहा है कि भारत ने बच्चों, नौजवानों और खवातीन की फलाह बहबूद के सिलसिले में बहुत तरक्की की है। UNICEF and Generation Unlimited are launching the Green Rising Alliance. This is a platform, an opportunity bringing young people from around the world together around volunteering, green skills, entrepreneurship, advocacy for the planet. In India, UNICEF and UVA are creating the Green Rising India Alliance. There we will work to create the same space to bring together at least 50 million young people from across India, as well to work pro-planet actions, to share ideas, to learn from each other, to make the climate better and stronger for the future. और तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता शब अरावली में वाक़ अपने फार्म हाउस में फिसल कर गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाथरूम में गिरने की वजह से चंद्रशेखर राव के कुल्ले की हड्डी टूट गई है, जिसकी सर्जरी की गई है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने के चंद्रशेखर राव की जल्द सेहत याबी की ख्वाहिश जारी की है। वजीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये जानकर दुख हुआ कि तेलंगाना के साबिक वजीर आला KCR को चोट लगी है। मैं उनकी जल्द सेहत याबी की दुआ करता हूँ। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जल जीवन मिशन के तहत मुल्क के हर घर को साफ पानी फराहम करने की स्कीम की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने इस मिशन की कामयाबी पर एक वीडियो और एक पैगाम भी जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत के 2 लाख से ज्यादा देहातों ने वो हासिल कर लिया जो अभी तक सिर्फ एक ख्वाब की तरह लगता था। वो सभी हर घर जल बन गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत मुल्क के हर घर तक साफ नल का पानी पहुंचाने का मंसूबा हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए संग मील था। इस स्कीम के साथ हम एक मजबूत सेहतमंद भारत की तामीर कर रही हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में बनाए गए भारत के पहले बुलेट ट्रेन टर्मिनल की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम बहुत तेजी से जारी है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में चलने की उम्मीद है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव के जरिए शेयर किए गए वीडियो में मुल्क के सकाफती विरसे के साथ साथ जदीद फनी तामीर की झलक भी नजर आई। और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने दर्दकशा दवा मेफ्टाल के मुज़र असरात के बारे में एक इंतबा जारी किया है। इसमें सेहत के पेशेवर अफराद और मरीजों को दर्दकश अद्वियात के मुज़र असरात की निगरानी करने का मशवरा दिया गया है। दवा आमतौर पर माहवारी के दौरान दर्द और गठिया के दर्द को दूर करने के लिए दी जाती है। बुखार और दांत के दर्द में भी इसे दिया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने 30 नवंबर को जारी करते एक इंतबा में कहा है कि भारत के फार्मा को विजिलेंस प्रोग्राम के आदाद शुमार के तर्जे से इस दवा के मनफी असरात सामने आए हैं। कमीशन ने अपने इंतबा में कहा है कि फार्मा को विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया डेटाबेस से दवा के मनफी रद्द-ए-अमल के इब्तदाई तज्जिए में ईसोइनोफीलिया और निजामाती अलामात सिंड्रोम के साथ मंशियात के रद्द-ए-अमल का इंकशाफ हुआ है। ड्रेस सिंड्रोम एक संगीन एलर्जी है जो बाज़ दवाओं की वजह से होती है। अलामात में जिल्द पर खारिश, बुखार और लिम्फेडेनोपैथी शामिल है जो दवाई लेने के बाद 2 से 8 हफ्तों के दौरान हो सकते हैं। अलर्ट में लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो वेबसाइट www.ipc.gov.in या एंड्रॉयड मोबाइल ऐप ADR PVP1 और PVP1 हेल्पलाइन नंबर 1800
0030241180 के जरिए एक फॉर्म भरकर कमीशन के तहत PVP1 के नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर को मामले की इत्तला देने का मशवरा दिया गया है। एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल यानी डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल काफ़ी संगीन होता जा रहा है और मुहलक भी साबित हो रहा है। हर साल 10 लाख लोग इसकी वजह से मर जाते हैं। आलमी इदारे सेहत ने इसे 10 संगीन बीमारियों के ज़ुमरे में रखा है। माहिरीन का कहना है कि अगर हमने बर वक्त इस बारे में चौकन्ना नहीं किया तो एक बड़ी वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अक्सर लोग नज़ला और खांसी के लिए दवाइयों की दुकान से एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जबकि नज़ला और खांसी एक वायरल बीमारी है जिसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती। एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल और काउंटर पर दस्तयाब एंटीबायोटिक के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से बहुत से नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। लोग डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी की वजह से एंटी माइक्रोबायल मज़ाहमत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जिस्म पर एंटीबायोटिक का असर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। AMR को वन ऑफ द टॉप इश्यूज 10 टॉप हेल्थ प्रॉब्लम्स में WHO ने इसे रखा है। इसका सबसे बड़ा कारण है, देखिए, पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, अनहाइजीनिक कंडीशंस, सेफ वाटर, सैनिटेशन ये ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। प्रेस्क्रिप्शन पे भी हमें कंट्रोल लगाना है, डॉक्टर्स पे उनको सेंसिटाइज करना है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर द काउंटर। हमारे यहाँ कोई इस तरह का कंट्रोल ही नहीं है कि कोई भी किसी फार्मेसी की दुकान पर जाए और कोई भी दवाई ले सकता है, तो वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है AMR के अंदर। माहिरीन का कहना है कि लोग डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हरगिज ना करें। ओवर द काउंटर जाके एंटीबायोटिक ना खरीदें, अपने आप दवाइयाँ ना लें, और एंटीबायोटिक केवल तभी लें जब किसी मॉडर्न मेडिसिन के पढ़े लिखे डॉक्टर ने ही आपको लिखी हैं, तभी लें, वरना ना लें। और स्वच्छता का ध्यान रखें, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, ये लोगों के हाथ में है जो लोगों को करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और माहौल के लिए भी बड़ा खतरा है। ऐसी सूरत हाल में जरूरी है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक्स ना लें, वरना एंटीबायोटिक्स बेअसर हो जाएंगी। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, TT न्यूज। और मरकजी वजारत सेहत ने नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो को इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के खिलाफ गुर्दे की खरीदो फरोख्त के इल्जाम की तहकीकात का हुक्म दिया है। नोटो ने दिल्ली हुकूमत से मामले की जांच करके 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कसूरवार पाए जाने पर इंसानी अज़ा और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 की दफात के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ताहम अपोलो अस्पताल ने एक बयान जारी करते हुए इस सारे मामले को बेबुनियाद करार दिया है और गुर्दे की तजारत के इल्जाम को झूठा करार दिया है। अपोलो अस्पताल पर इल्जाम है कि म्यांमार के अमीर अफराद जाली दस्तावेजात बनाकर वहां के गरीब लोगों को पैसा देकर गुर्दे खरीदते हैं और अपोलो अस्पताल में गुर्दे का ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। भारत में कानून के मुताबिक कोई भी शख्स किसी अजनबी से अज़ा नहीं ले सकता। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मालियाती जायजा मीटिंग के नताइज का ऐलान किया। मरकजी बैंक ने मुसलसल 5वीं मरतबा रेपो रेट मुस्तहकम रखा है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की है। RBI के फैसले के बाद एक बार फिर शरह सूद 6.5% पर बरकरार है। रेपो रेट के साथ साथ फिक्स डिपॉजिट की सहूलत और मार्जिनल फिक्स फैसिलिटी रेट्स को भी मुस्तहकम रखा गया है। The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. दूसरी तिमाही की GDP के अदाद-ओ-शुमार का असर RBI की मॉनेटरी जायजा मीटिंग पर नजर आया। RBI के गवर्नर ने GDP की शरह में इजाफा करते हुए मौजूदा माली साल 2024 के लिए हकीकी GDP की शरह नमू 7% रहने का तखमीना लगाया है। मॉनेटरी जायजा मीटिंग में किए गए फैसलों के बारे में मालूमात देते हुए RBI गवर्नर ने कहा कि इस साल खुर्दा इफराती ज़र की शरह 5.4% रहने का इम्कान है।
आलमी खबरों में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खूब सताइश की है। रूसी सदर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कौमी मफादात के बरक्स फैसले करने पर डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो वजीर आजम मोदी के सख्त मौक़िफ़ की तारीफ की जाती है। पुतिन ने भारत और रूस के बाहिमी ताल्लुकात का भी जिक्र किया और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हर सिम तरक्की कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसकी असल ज़मानत पीएम मोदी की पॉलिसी है। साथ ही वजीर आजम मोदी मुसलसल भारत के मफाद में फैसले कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के दरमियान तिजारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले साल ये $35 बिलियन सालाना थी और सिर्फ इस साल की पहली छमाही में ये $33.5 बिलियन थी, यानी इसमें मजीद इजाफा होगा। पुतिन ने इस साल 4 अक्टूबर को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की 8वीं कॉन्फ्रेंस में भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।